औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के श्रेया हत्याकांड में एक नया विवाद सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने पूर्व सांसद सुशील सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके करीबी मुकेश कुमार सिंह जो हैं, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं और भाजपा के जिला महामंत्री हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया, यानी कि सुशील सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उनके करीबी जो हैं मुकेश कुमार सिंह जो हैं वह श्रेया के आरोपी का केस लड़ रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ रामाधार सिंह ने यह भी कहा है कि इसमें सुशील सिंह भी जो हैं वह आरोपियों के सहयोगी हैं। देखिए, इस नए मामले को लेकर, नए विवाद को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी है। धनवंत जी, एक नया विवाद श्रेया मामले को लेकर फिर से आ रहा है और यह विवाद कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के बीच ही है। सुशील सिंह, रामाधार सिंह और एक तरफ मुकेश सिंह, क्या कुछ कहेंगे इस नए विवाद को लेकर? देखिए, राजनेताओं में एक विवाद करके हाईलाइट होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए कुछ कुछ मुद्दा उठाते रहते हैं। ये तीनों लोग औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हम पटना में अभी हैं। पटना से हमें ये पता है कि श्रेया हत्याकांड में जिनको आरोपी बनाया गया है वो पांचों 100% निर्दोष हैं। और ये तीनों में क्या चल रहा है कि मुकेश सिंह जो अधिवक्ता है, जिला महामंत्री हैं भाजपा के, रामाधार सिंह चाहते हैं कि वो आरोपी का केस न लड़े। सुशील सिंह भी रामाधार सिंह के जवाब में दिया है कि हम भी चाहते हैं कि वो नहीं लड़े और उन्होंने मुकेश सिंह को मना भी किया है। जबकि इन दोनों नेता को हम कहना चाहते हैं, वो रामाधार सिंह हो पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद सुशील सिंह, कि वकालत पेशा जरूर है, डॉक्टरी पेशा जरूर है, लेकिन निर्दोष के लिए यदि कोई न्याय के लिए लड़ता है तो पेशा भी ईश्वर का रूप माना जाता है। तो वकील मुकेश सिंह को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं ये पता लगा, कहीं आभास हुआ कि ये जो पांचों आरोपी जिनको बनाया गया है वो सिर्फ प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में, हम ये कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आके किसी बड़े राजनीतिक संरक्षक प्राप्त को बचाने के लिए किया जा रहा है, जो बड़ा मगरमच्छ। तो जहां सुशील सिंह को, रामाधार सिंह को, वकील मुकेश सिंह को बधाई देना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए था कि आप एक जो निर्दोष लोग आरोपी हैं उनके पक्ष में आप खड़ा हुए हैं, उनकी वकालत लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए था, मनोबल बढ़ाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है राजनीति का कि जितने आरोपी बने हैं वो निर्दोष हैं। इसका मेरे पास में दर्जन भर साक्ष्य है, एक दो साक्ष्य नहीं है, दर्जन भर साक्ष्य है। और ये लोग आरोपी सही में हैं, उसका एक साक्ष्य भी पुलिस के पास नहीं है। पुलिस के पास साक्ष्य क्या है कि बेरहमी से, जानवरों से भी बदतर पिटाई करके, मुंह में लाल मिर्च देके एक बयान ले लेना, इसके अलावा पुलिस के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को भी और पूर्व सांसद सुशील सिंह जी को भी कि भाई, आपके जिला का ये लोग हैं। जिस बच्ची के साथ अनर्थ हुआ, दुष्कर्म करके हत्या हुआ, आज भी आप लोग उसकी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप भी खाना पूर्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि उस बच्ची का जो दुष्कर्मी है, जो अपराधी है, हत्यारा है, वो आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वो सिर्फ राजनीतिक संरक्षण में पल रहा है, बढ़ रहा है, घूम रहा है। लेकिन जो 5 निर्दोष थे, क्योंकि पूरे केस में उसके साक्ष्य है कि ये निर्दोष क्यों हैं, जो कि आप लोग भी वाकिफ हो गए होंगे। यदि वाकिफ नहीं हुए हैं तो हमें भी संपर्क करें और लोगों से हम कहना चाहेंगे कि हमारी बात जिनके पास भी जाए तो पूर्व सांसद सुशील सिंह का मोबाइल नंबर हमें दीजिए, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह का नंबर दीजिए, जिससे कि उनसे हम भी पूछ सकें कि आप लोग कैसे समाज सेवी हैं, कैसे अपराध नेता हैं, कि आपको ये नहीं पता आज तक चला कि हमारे क्षेत्र के लोग निर्दोष होते हुए आरोपी बनाए गए हैं और हमारे जिला का, हमारे क्षेत्र की बेटी के साथ दुष्कर्म होकर हत्या हुआ, आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है, बड़ा मगरमच्छ है। तो जहां इन दोनों नेताओं को, जो दुष्कर्मी अपराधी है, उसको पकड़वाने पर ध्यान देना चाहिए, पर ध्यान कहां है कि जो निर्दोष है, जिसके बचाव में भाजपा के जिला महामंत्री जो एडवोकेट हैं मुकेश सिंह,
वो प्रयास में लगे हुए हैं, तो मुकेश सिंह को जहां धन्यवाद देना चाहिए, मैं तो यहीं से मुकेश सिंह को सैल्यूट करता हूं कि मुकेश सिंह, आप एक अधिवक्ता और एक पेशा का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक समाज सेवी का रोल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये जरूर आभास हो गया होगा कि ये निर्दोष है और इन निर्दोषों को सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में, राजनीतिक बड़े संरक्षण में, सिर्फ बचाव के लिए इस पांचों निर्दोष को आरोपी बना के, दुष्कर्मी बना के जेल में भेज दिया गया है। अच्छा, मुकेश सिंह पर अब काफी दबाव होने लगा है, क्या लग रहा है कि मुकेश सिंह अधिवक्ता के नाते अपना कर्म करेंगे या फिर अब वो इस केस से हटते हुए नजर आएंगे, हट जाएंगे? देखिए, मुकेश सिंह में यदि एक सच्चा वकील होंगे, निष्ठावान वकील होंगे, यदि वकालत उन्होंने पढ़ा होगा या वकालत शुरू किया होगा कि हम देश की सेवा के लिए करेंगे, निर्दोष की लड़ाई हम लड़ेंगे, तो कभी भी नहीं हटेंगे। लेकिन यदि वो भी कहीं इस मामले में कमजोर हुए, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर भी हमें बातचीत करने के बाद पूर्व सांसद सुशील सिंह इस निर्दोषों को सपोर्ट नहीं करेंगे और जो रियल अपराधी है, दुष्कर्मी, उसके गिरफ्तारी की बात नहीं करेंगे, तो हम इनका भी विरोध करेंगे। रामाधार सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उसको सारी जानकारी देंगे कि कैसे ये निर्दोष है और जो आपका जो अपराधी है, दुष्कर्मी, वो भी आज जेल से बाहर है। यदि उस पर ये दोनों नेता का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, तो इन दोनों नेताओं के खिलाफ भी अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा एक आंदोलन जारी करेगा। अच्छा, रामाधार सिंह, सुशील सिंह और कहीं ना कहीं मुकेश कुमार सिंह, तीनों का नाम आ रहा है। क्या भाजपा के लोगों को भी यह पता है कि आरोपी जो है वो बेकसूर है, खुला आरोपी जो है बाहर घूम रहा है? क्या इन लोगों को भी पता चल चुका है, इसलिए ये केस मुकेश कुमार सिंह लड़ रहे हैं, सुशील सिंह का नाम सामने आ रहा है कि सुशील सिंह भी उनका सहयोग कर रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सच्चा समाज सेवी है वो अब राजनेता नहीं बन सकता, वो विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन सकता। बनते कौन लोग हैं? जो समाज के सच्चाई से हटके सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। तो ये तीनों को मालूम है। अभी तक तो हम इन पर मैंने दोषारोपण नहीं करेंगे भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट मुकेश सिंह का, क्योंकि अभी तो जो उन्होंने निर्णय लिया है या जो कार्य कर रहे हैं वो शाबाशी का कार्य है। लेकिन ये दोनों नेता, उनको भी पता है, जो हमें लगता है कि ये निर्दोष है पांचों, और दोषी जो है, जो दुष्कर्मी है, वो बाहर घूम रहा है। तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब दर्जन भर साक्ष्य है पांचों का निर्दोष होने का और दोषी होने का, एक भी साक्ष्य नहीं प्रशासन के पास में है, सिर्फ मारपीट करके, मुंह में मिर्च देके, दरिंदगी का व्यवहार करके, तो कहीं ना कहीं वो क्या, हमको लगता है नीतीश कुमार से लेके, डीजीपी से लेके, मगध आईजी जो जिसके नेतृत्व में जांच हुआ, उससे लेके महिला एसपी, महिला डीएसपी, थाना, सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि पांचों निर्दोष को सिर्फ नीतीश का, सुशासन बाबू का छवि बचाने के लिए और अपना गरिमा बचाने के लिए, अपना छवि बचाने के लिए इन सभी के पास एक कहानी बनाया और कहानी को बड़ी अच्छी तरीके से, फिल्म डायरेक्टर से भी अच्छा इन्होंने सजा के अंदर कर दिया। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि कहीं ब्यूटी पार्लर की चर्चा करो तो बड़े शहरों की तरह लोग को मालूम है कि ब्यूटी पार्लर में गलत कार्य होते हैं, लोग को मालूम है कि गेस्ट हाउस, होटल में इस तरह के बहुत जगह गलत कार्य होते हैं। तो सिर्फ ये मुद्दा बनाया गया है, जबकि पूरे औरंगाबादी और हम पूरे देशवासियों को भी बताना चाहते हैं कि ये श्रेया और जहां की घटना बताई जा रही है, आधे किलोमीटर के दायरे की बात थी। कोई भी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आधे किलोमीटर के दायरे में, वो भी अपने सहेली के चचा के मने होटल में, गेस्ट हाउस में, इस तरह के लिए लोग नहीं जाते हैं। यदि जाते हैं तो आप प्रूफ दीजिए, क्योंकि जितनी चीजें हमने रखी है प्रशासन के सामने, उसमें प्रशासन फेल है। क्योंकि जो चीजें बताया जा रहा है कि उसके गेस्ट हाउस से फोन हुआ, तो भाई तो सब प्रूफ निकल सकता है, तो सामान्य बात आज के डेट में है। तो हम आज उस पर विशेष चर्चा करते हुए बस ये कहना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस मुद्दे पर अभियान जारी करें कि जो रियल में दुष्कर्मी है उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाएं। और यदि पांचों ये निर्दोष है, जो कि 100% निर्दोष है, मेरी नज़र में 100% उसको निर्दोष मानते हैं, क्योंकि मेरे पास दर्जन भर साक्ष्य है निर्दोष होने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों नेता भी अपनी गंदी राजनीति को छोड़ के, अपने गृह युद्ध को छोड़ के, गृह में जो मैंने अपने जिला गृह में इनका जो एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उस अपराधी को पकड़वाने में एक आंदोलन छेड़े और जो निर्दोष हैं उनको बाहर करने के लिए भी एक आंदोलन छेड़े। बिल्कुल। तो श्रेया हत्याकांड को लेकर अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह, जो कि भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं,
वह केस आरोपियों के पक्ष में लड़ रहे हैं। साथ ही साथ अब चर्चा का विषय बन गया है, उन पर दबाव भी होने लगा है बाहरी कि मुकेश कुमार सिंह जो हैं, साथ ही साथ सुशील सिंह भी जो हैं वह आरोपियों का सहयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि माफ कीजिएगा, मुकेश कुमार सिंह जो है वह यह केस लड़ते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं। क्या फिर से श्रेया को न्याय क्या नहीं मिल पाएगा? तमाम सवाल जो हैं फिर से उत्पन्न होने लगे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि मुकेश कुमार सिंह को यह केस लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।